ऐसे करो ना विदा। क्या रेवा दीदी, आप इतनी बड़ी राजकुमारी होके भी राजकुमारी से नखरे वखरे नहीं करती? अरे अगर आप ही जगह पे मैं होता ना तो। अच्छा, तू होता तो क्या करता? मैं सबसे पहले तो मैं तुम लोग सब लोग पे हुक्म चलाता और सबसे पहले राजमहल में ऐसे प्रवेश करता। अटक मटक लटक अटक मटक लटक अटक मटक लटक अटक मटक लटक। ऐसे थोड़ी ना होता है। सबसे पहले मखमली कालीन बिछाए जाते हैं और उसके बाद उसके स्वागत में बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं, तब जाके राजकुमारी कक्ष से बाहर निकलती है। अच्छा रेवा दीदी, फिर आप हमें चल के दिखाइए ना। हम लोग कालीन बिछाते हैं और आप राजकुमारी जी की तरह प्रवेश कीजिए, बड़ा मजा आएगा रेवा दीदी। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रही थी। अरे बताना होता ना छोड़िए, आप बस हमें करके दिखाइए। पर राजमहल में तो हम आपको चलते हुए देख नहीं पाएंगे ना, फिर आप अभी हमें चल के दिखाइए ना। भोलू बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप हमें राजकुमारी बनके दिखाइए ना। चलो ना। हाँ रेवा, ठीक है, तो फिर कालीन बिछाया जाए। स्वागत भी करोगे, ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहोगे? गलती हो गई रेवा दीदी, शुरू से शुरुआत करते हैं। होशियार, खबरदार, बारंबार, राजकुमारियों में सबसे बड़ी राजकुमारी, जगत सुंदरी, राहिबा के आंखों का तारा, भवानीगढ़ की लाडली, बद्री काका और लाकी काकी की इकलौती बेटी, रेवा दीदी। राजकुमारी रेवा दीदी पधार रही है। सेवक, हमारे लिए बैठने का प्रबंध किया जाए। आइए बैठिए राजकुमारी जी। सेवक, हमारे लिए शरबत और बादाम लाया जाए। अच्छा सेवक, एक बात बताओ, हमारे राज्य में क्या दूर दूर तक सब लोग खुश हैं? जी राजकुमारी जी। और कोई भूखे पेट तो नहीं सोता ना? सवाल ही नहीं उठता। बहुत अच्छे। ये बताओ कि हमारे राज्य में कोई उदास या परेशान तो नहीं? जी नहीं। कोई किसी की गुलामी तो नहीं कर रहा? कर रहा है ना राजकुमारी जी। कौन? हम आपकी। अच्छा अच्छा ठीक है, आज से हम ऐलान करते हैं, हमारे राज्य में मालिक और सेवक में कोई अंतर नहीं समझा जाएगा। चलो तुम लोग भी शरबत पी लो। तुम लोग क्या याद रखोगे? तुम भी पियो।
यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपको क्या कहा था? रसोई घर में जाइए, देखिए तैयारियां हो गई, जाइए। वाह भाई वाह, आज के इस आधुनिक समय में भी राजसी ठाट बाट की तो बात ही कुछ और। अरे भाई, राजा तो हम भी कहलाते हैं, लेकिन ऐसी राजसी आयोजन तो अब सिर्फ दादाजी की अमर कथाओं में ही सुनने को मिलती है। भाई रानी माँ ने तो कमाल कर दिया। देवी माँ ने तेरे दिन फेर दिए बदरी। सही कह रहे हो भैया, मैया की ही तो कृपा है, वरना मेरो सामर्थ्य तुम सबसे छिपो कहाँ। मैया ने मुझे आंखें नहीं दी, लेकिन आज मेरी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी भर दी। रोशनी? अरे रोशनी भी ऐसी भैया कि पूरे भवानीगढ़ के लोगों की आंखियां चुंधिया गई। अब आप एक काम कीजिए, रीवा दीदी के साथ हमें भी दहेज में दे दीजिए, आपकी इज्जत भी रह जाएगी और हमें भी रोज मालपुए खाने को मिलेंगे। इतनी मुश्किल से तुझे और तेरे निकम्मे दोस्तों से दूर कर रही हूँ और तू साथ जाने की बात कर रहा है। चल जा, हाथ बटा। वहाँ क्या देख रही है रेवा? ये जो मैं अब तक नहीं देख पाई थी। रेवा, तू खुश तो है ना? अरे ओ लाकी, हाँ एक बात तो बता, राजमहल में राजकुमारी की दादी को क्या कह के बुलाते हैं? रानी दादी या फिर कुछ और? अरे मैं सब समझती हूँ, तू मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रही है, पर कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी ब्याह के बस्ती में रहे या राजमहल में जाए, माँ दादी का रिश्ता कभी बदलता नहीं। अरे आज भी मैं उसकी दादी हूँ और ब्याह के राजमहल में जाएगी तो भी मैं उसकी दादी रहूंगी। बकवास की बात मत क्या कर इधर उधर की। पता है भैया, कुछ दिन पहले तक ऐसा लगता था जैसे खुशी हमारे घर का रास्ता ही भूल गई है। के चेहरे ऐसे होते रहते थे जैसे कोई जी ही नहीं रहा, सब जैसे कोई मजाक काट रहे थे। पर अब देखो ना, माँ बापू दादी और आप सबके चेहरे कैसे खुशियों से भर गए ना। मैं सबके बारे में नहीं रेवा, तेरे बारे में जानना चाहता हूँ। तू खुश है कि नहीं? भैया सच पूछो तो मैं
मैंने शादी के लिए इसीलिए हाँ की थी क्योंकि मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहती थी। मैं सबके होठों की हंसी वापस लौटाना चाहती थी। पर अब क्या रेवा? भैया मुझे नहीं पता था, मैंने जो कदम अपने परिवार को खुशी देने के लिए उठाया है सबसे ज्यादा खुशी मुझे देगा। भैया मैं इसीलिए खुश नहीं हूं क्योंकि आप सब लोग खुश हैं, बल्कि मैं वाकई शादी से बहुत खुश हूं, बहुत खुश। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक नए रूप में, एक नए जीवन में प्रवेश कर रही हूं। सुना था राजकुमारियां बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, पर आज देख भी लिया। तो हमेशा खुश रहे। अरे रेवा, जल्दी नीचे आ। आई माँ। लाइए मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। नहीं आप ले जाती हूँ। राम की सौ। तुमने क्या किया यश? शादी से पहले मेहंदी का इस तरह गिरना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। कैसे हुआ ये तुम्हारे हाथ से? तो रानी माँ, हमारा मतलब पता नहीं कैसे हमारा हाथ लग गया, और रानी माँ हमें क्षमा कीजिए। अब इस शगुन की मेहंदी को हम रेवा के घर नहीं भेज सकते। रानी माँ, आप चिंता ना करें, ये शगुन की मेहंदी नहीं है। शगुन की मेहंदी हम पहले ही लड़की वालों के यहाँ पहुंचा चुके हैं।